आप लोग देख रहे हैं साहस मीडिया न्यूज और मैं पवन किशोर कुमार। और अभी हम उपस्थित है पश्चिमी चंपारण लोकसभा के अंतर्गत आने वाले रक्सौल विधानसभा क्षेत्र में। और आपको बता दें कि 18वीं लोकसभा चुनाव का बिगुल पहले ही बज चुका है और जो हमारे देश भारत है वो चुनावी मोड में है। और अभी हम बाबा मठिया पर उपस्थित हैं और यहाँ पे सभी लोग हैं। इन सभी लोगों से बात करेंगे कि अपना वोट किसे देंगे और क्यों देंगे। चलिए अंकल जी, इस 18वीं लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ वोट करेंगे, लेकिन आप किसे वोट कीजिएगा? पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से मनीष कश्यप को। हाँ यानी जो मनीष कश्यप निर्दलीय प्रत्याशी है उन्हीं को आप वोट कीजिएगा? जी जी जी। तो आप मनीष कश्यप को क्यों चुनना चाहते हैं? सन ऑफ बिहार है। ये उम्मीद है विकास होगा, विकास के लिए। चलिए भैया, ये 18वीं लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ वोटर वोट करेंगे, लेकिन आप किसे वोट कीजिएगा? हम तो देखिए मनीष कश्यप पे ही दिमाग लगा रखे हैं, क्योंकि बाकी जितने भी हैं ना वो सब मतलब समझिए कि जुबली वाला कहानी है उन लोगों का, कुछ तो करना तो है नहीं। और रहा बात दूसरा कि जैसे अपने भारत में व्यापारी वर्ग के जितने भी लोग बाग हैं वो सब बीजेपी से ही परेशान हैं। कभी कोई सिस्टम में उलझा के लोगों को है ना मतलब गुमराह किया जा रहा है। तो हम लोग उसके जुबला में पड़ने वाले नहीं हैं, इसलिए हम लोग ने निर्णय किया है कि निर्दलीय से मनीष कश्यप जी आ रहे हैं तो हम लोग उन्हीं को वोट देंगे, क्योंकि वो सन ऑफ बिहार कहा जाते हैं। तो क्या ये जो पश्चिमी चंपारण लोकसभा से मनीष कश्यप जो लड़ रहे हैं, तो इस उम्मीदवार में उम्मीद आपको दिख रही है? बिल्कुल उम्मीद दिख रही है। उसी उम्मीद से तो अगला जेल काटा है। सारे नेता लोग मिलके उनको जेल में भी डालें, लेकिन उनका हुआ क्या? वो फिर बाहर आए, फिर आवाज़ उठा रहे हैं, हर चीज़ को मुद्दा को वो सामने रखते हैं। बाकी तो कोई ऐसा हमको नेता नहीं दिखता है कि जो कोई मुद्दा को सामने रखे। सिर्फ कमाई ही उन लोगों का जरिया है, लेकिन इनको कमाई से कोई मतलब नहीं है। अगर वो नेता होते हैं तो वो कहीं गांव में जाके किसी गरीब को कुछ सहयोग करते हैं, मनीष कश्यप जी। बाकी नेता लोग में तो ऐसा कुछ नहीं दिखता है हमें। चलिए और लोग से बात करेंगे। अंकल जी, इस बार 18वीं लोकसभा चुनाव किसे वोट कीजिएगा? वोट तो सबको देख ही लिया गया, कांग्रेस को भी देख लिया गया, बीजेपी को भी देख लिया गया। अब वही थर्ड विकल्प यही है, मनीष कश्यप। तो क्या लग रहा है, मनीष कश्यप कह रहे हैं कि अगर हम चुनाव जीत जाते हैं लोकसभा का, अगर सांसद बन जाते हैं और कहीं भी अनुमंडल में हो चाहे ब्लॉक में हो, कहीं भी घूस होता है तो आप हमें वीडियो बनाकर भेज दीजिए। हम या तो मैं रहूँगा, नहीं तो वो जो भ्रष्ट अधिकारी वो रहेगा। तो क्या ऐसा उम्मीद लग रहा है, ऐसे कार्रवाई कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जुझारू नेता है, जुझारू पत्रकार भी थे, जुझारू आदमी भी है। रक्सौल एयरपोर्ट के लिए भी वही आवाज़ उठाए हैं। वो तो यहाँ तक चैलेंज किए कि मैं 1-1 रुपया लोग की जनता से लेके मैं यहाँ का ऐसा एयरपोर्ट बनवा दूंगा कि जो हिंदुस्तान में नज़ीर कायम करेगा। चलिए और लोग से बात करेंगे। अंकल जी, क्या कहेंगे, 18वीं लोकसभा चुनाव जो है वो नज़दीक है और चंपारण में 25 मई को चुनाव होंगे, लेकिन आप किसे वोट कीजिएगा इस बार? 100% मनीष कश्यप को। आप मनीष कश्यप को क्यों चुनना चाहते हैं? कारण कि जो हम लोग का जन से जुड़ा हुआ समस्या है उसका आवाज़ शुरू से मनीष कश्यप उठाया हुआ है। तो हम लोग का लगभग झुकाव, चाहे अपना कहिए कि मानसिकता कहिए, चाहे अपना जो भी समर्थन कहिए, मनीष कश्यप के प्रति ही है। लोकसभा को लोगों का सदन कहा जाता है और इस बार 25 मई को चंपारण की जनता अपने सांसद को चुनने का कार्य करेंगे, लेकिन जो मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं तो कहा जा रहा है कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो जीत नहीं पाएंगे, जिताऊ वोट नहीं मिलेगा। ऐसा क्या लग रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव जब रन क्या नाम है मैदान में उतरे हुए हैं तो हार जीत तो खैर होता ही रहता है, लेकिन हमारे तरफ से तो पूरा 100% समर्थन है। और इस आपके चैनल के माध्यम से मैं मनीष कश्यप को ये भी बोलना चाहता हूँ कि सिर्फ रोड में ही वो भ्रमण न करे। नागा रोड भी एक वार्ड है, बड़ा वार्ड है, और आए और यहाँ पे भी डोर टू डोर घूमने का प्रयास करे। हम लोग उनके साथ में हैं। कभी ऐसा भी हो रहा है कि जैसे मनीष कश्यप अगर कहीं अपने गाड़ी के माध्यम से जा रहे हैं, अगर वो गाड़ी से उतर कर लोगों से मिलना शुरू कर दे रहे तो आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप उन पर FIR दर्ज हो जा रहा है? नहीं, कोई आचार यानी विपक्षी तो खैर चाहेगा ही कि हाँ भाई उनको कैसे डिमोरलाइज किया जाए, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। वो आप कहना जनसंपर्क तो कर सकते हैं, वो तो जनसंपर्क कर सकते हैं, उस पर कोई रुकावट नहीं है। वो आराम से आ सकते हैं, गाड़ी अपना कहीं साइड में लगा दे। और नागा रोड इतना बड़ा वार्ड है, कम से कम यहाँ पे 10-15 हज़ार वोटर तो आराम से है। अगर अगला यहाँ पे अगर
भ्रमण करे, यानी हर डोर टू डोर संपर्क करना स्टार्ट करे, तो हमको लग रहा है कि उनको बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट होगा। आपसे का जो रक्सौल एयरपोर्ट है, जो लगातार पत्रकार के माध्यम से चाहे जो जनता, आम जनता, वो भी चंपारण मांगे एयरपोर्ट को लेकर आवाज़ उठा रही थी, लेकिन उसके लिए तो एनओसी मिल गया, वो भी आचार संहिता के समय, और निरीक्षण भी हो रहा है। डीएम साहब भी आते, एसपी साहब आए थे मोतिहारी के, निरीक्षण करे भूमि अधिग्रहण के लिए 121 एकड़। तो क्या लग रहा है आचार संहिता में यह निरीक्षण हो रहा है? अब देखिए, अब हो सकता है वो चुनावी लॉलीपॉप भी हो, या हो सकता है कि 100% यहाँ पे एयरपोर्ट जो गवर्नमेंट के द्वारा जो पास किया गया है बन भी जाए। अब वो तो बनने के बाद ही हम लोग इसके बारे में कुछ बोल सकते हैं, बाकी अब आगे जो रक्सौल एयरपोर्ट है वो वर्ष 1962 के भारत चीन के युद्ध के बाद बना था, लेकिन अभी जो नेपाल में भैरवा और निजगढ़ में चीन के फंडिंग के द्वारा एयरपोर्ट बन रहा है, तो कहीं ना कहीं रक्सौल एयरपोर्ट अत्यंत ज़रूरी है कि जल्द से जल्द इसका निर्माण कार्य शुरू हो। जी क्या कहेंगे, इस बार 18वीं लोकसभा चुनाव है, तो इस बार किसे वोट कीजिएगा? अभी तो हम सोचेंगे किसको वोट करेंगे, जो अच्छे लोग दिखाई देंगे उन्हीं को हम वोट देंगे, जो जुझारू होंगे उनको देंगे। समय के अनुसार जिस तरह स्थिति परिस्थिति हम लोग देखेंगे, वोट बैंक किधर जा रहा है उधर देंगे। ऐसे तो हमको नहीं लग रहा है कोई ऐसा कोई नेता यहाँ जो है जो यहाँ काम लायक है, काम करने लायक है। ऐसे तो हम लोग देख ही लिए, भाजपा के एक नेता संजय जायसवाल जी, माननीय हमारे संजय जायसवाल जी हैं, 15-20 साल से तो हम लोग देख रहे हैं। रक्सौल में इतना विकास किए हैं ना कि साहब देखने के लिए दिखाइए, विकास पूरा ही विकास है। देखिए यहाँ का विकास, कचरा का ढेर, न रोड है, न सही से नाला है, न कोई खेल का मैदान है। एयरपोर्ट की बात होती है तो एयरपोर्ट तो लॉलीपॉप है, चुनावी लॉलीपॉप है भैया। वो तो जब वोट आता है तब तक 2 लॉलीपॉप दे देता है लोग, 4 लॉलीपॉप दे देता है लोग। चाबते रहिए आप, वो लोग अपना 5 साल अब चाबते रहेगा। आप 1 महीना के लिए चाबिए, वो लोग 5 साल तक चाबेगा। तो ये जो पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डॉक्टर संजय जायसवाल को टिकट मिल चुका है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को ये टिकट मिला है, वहाँ से अभी नाम घोषित नहीं हुआ है, लेकिन निर्दलीय से मनीष कश्यप चुनाव लड़ रहे हैं। तो मनीष कश्यप के बारे में क्या रहा है, जो जमीनी मुद्दा को उठाने का कार्य करते हैं? हम अभी कुछ नहीं कहेंगे, अभी उनका धरातल पर वो अभी देख रहे हैं, उन क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, वो भविष्य का बात भविष्य बताएगा। अभी हम उनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। हमारे वर्तमान में भी संजय जायसवाल जी हैं, जो दलालों के जकीरा से फंसे हुए हैं। दलाल लोग उनको जिताता है, दलाल लोग हराता है, दलाल लोग बैठाता है, दलाल लोग उठाता है। यहाँ दलाल के मुँह से ही रक्सौल चलता है। 5-10 दलाल हैं यहाँ पर जो अपना टेंडर लेके पूरा वोट बैंक उनको दिलवाते हैं वो लोग। तो उस सब बात हम कुछ नहीं बोलेंगे। हमको चाहिए विकास, जो अच्छा लोग आएगा विकास करेगा हम उसको वोट देंगे भैया, यही हमारा कहना है। तो चलिए पंडित जी से भी बात करेंगे, उनका क्या कहना है। पंडित जी, इस बार 18वीं लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ वोटर वोट करेंगे, लेकिन आप किसे वोट करना चाहेंगे इस बार? देखिए, यहाँ पर रक्सौल में कोई भी आए, कोई भी पार्टी से आए, रक्सौल का विकास होना चाहिए। जो कि अभी तक हमने जो देखा है यहाँ पर, अभी लगभग 1-1.5 साल से मैं यहाँ पे हूँ, 1-1.5 साल से मैं यहाँ पे हूँ, तो यहाँ पर हम विकास का कुछ देख ही नहीं रहे हैं। चाहे वो मनीष कश्यप आए या संजय जायसवाल पहले से हैं या दूसरे भी कोई भी नेता आवे, विकास करे। लेकिन यहाँ जो भी नेता हम देख रहे हैं, कोई विकास पर ध्यान नहीं दे रहा है, सब अपना जेब भरने पर ध्यान दे रहा है। तो एक मनीष कश्यप है जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो पेशे से पत्रकार भी हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि थाने में, अनुमंडल में या जो भी सरकारी संस्थाएं, वहां से पहले मैं दलालों को भगाने का कार्य करूंगा, क्योंकि उन्हीं के संरक्षण में भ्रष्टाचार का नहीं होता है, बढ़ावा दिया जाता है। तो क्या उस उम्मीदवार में उम्मीद दिख रही है आपको मनीष कश्यप में? देखिए, जब कोई भी नया नेता उभरता है तो गरीबों को लेकर के चलता है। जो यहाँ का जो गरीबों का समस्या है, जो नगर का समस्या है, उसको लेके उभार के चलता है, ताकि हमको जनसमूह मिले, ताकि यहाँ पर जनसमूह मिले। लेकिन उसी बात पर कायम रहना ये संभव नहीं है और नहीं रहता है कोई। जब पद मिलता है, पद मिलने के बाद उसका दुरुपयोग हर आदमी करना चाहता है और करता है। चलिए और लोगों से बात करें। अंकल जी, इस 18वीं लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ वोटर वोट करेंगे इस बार, लेकिन आप 25 मई को चंपारण में चुनाव होने वाले हैं, तो खासकर पश्चिमी चंपारण लोकसभा से किसे चुनेंगे? क्योंकि बीजेपी से डॉक्टर संजय जायसवाल उम्मीदवार हैं और कांग्रेस को सीट मिली है, नाम घोषित नहीं हुआ है, और दूसरी तरफ निर्दलीय से मनीष कश्यप चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, अब की बार चुनाव जो होगा वो स्थानीय मुद्दा पर होगा,
एक देश का राष्ट्रवाद जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो हमारे देश को इतने ऊपर ले गए हैं, जो पूरा दुनिया आज देश को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और हमारे जो भाजपा के उम्मीदवार हैं संजय जायसवाल जी, जो लगातार तीसरी बार भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। और वोट कटुआ लोग से आप क्या आशा रखते हैं कि वो लोग जीतने के बाद क्या विकास करेगा? मोदी के पास गारंटी योजना है जिसका विकास आपको 10 साल में दिखाई दिया और 5 साल में अभूतपूर्व और सफलता मिलेगा, जो आप देखिएगा। 15 वर्षों से डॉक्टर संजय जायसवाल पश्चिमी चंपारण लोकसभा के क्षेत्र के सांसद हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो क्या कितना विकास आपको देखने को मिला है? विकास तो अब हम लोग का लगभग उम्र 50 साल हो गया। यहाँ अगर आप रसकौल विधानसभा क्षेत्र से आते हैं तो रसकौल में कितना विकास हुआ है? तो हम लोग मोतिहारी पहले जाते थे, सुबह में गाड़ी में बैठते थे तो शाम तक हम लोग पहुँच जाते थे। अब आराम से हम लोग 1 घंटा 50 मिनट में रक्सौल से पहुँच जाते हैं। दूसरी बात कि अभी हमारे एयरपोर्ट को बनाने का काम जो है अब शुरू होने जा रहा है, जो पूरे दुनिया के मतलब कि आवागमन का साधन मजबूत होगा और रक्सौल एक अंतर्राष्ट्रीय रूप में एक बड़े शहर के रूप में विकसित हो जाएगा। वो तो आपको भी दिखाई दे रहा है। जो रक्सौल एयरपोर्ट है वो 1962 में जो भारत चीनी युद्ध था उस समय 213 एकड़ में बना हुआ था, और जो पटना एयरपोर्ट है वो 254 एकड़ का है। अगर रक्सौल एयरपोर्ट 213 एकड़ 121 एकड़ को मिलाकर बन जाए तो कहीं ना कहीं बिहार का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। तो ये जो मनीष कश्यप चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, इनके बारे में क्या राय है? मनीष कश्यप के बारे में क्या रहा है? हम तो सुने कि यूट्यूबर एक पत्रकार हैं और उनका काम क्या है कि जगह जगह जाके विवादित भाषा का प्रयोग करते हैं और वहाँ समाज के अंदर में जो है तरह तरह का एक आपस में विवाद खड़ा हो जाता है। और एक बार तो सुने थे लौरिया विधानसभा से लड़े थे, उनका चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से लड़े थे। चनपटिया, जहाँ उनका जमानत जब्त हो गया था। नहीं, मनीष कश्यप का जमानत जब्त नहीं हुआ था, 10,000 के करीब उनको वोट मिला था। चलिए और लोग से बात। पश्चिमी चंपारण लोकसभा के अंतर्गत आने वाले रसकौल विधानसभा क्षेत्र के बाबा मटिया से सभी आम जनों से बातचीत का प्रयास कैसा लगा, कमेंट में जवाब जरूर दे। समाज से बड़ा कोई धर्म नहीं। जय हिंद, जय भारत।